Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss eco-physiological responses of temperature. Temperature is one of the most important ecological factors. It regulates many physiological processes of plants. The metabolic processes are low at a certain minimum temperature. They increase at particular temperature called optimum temperature. The plant grows best at optimum temperature. Metabolism again decreases at maximum temperature. The plants cannot survive above this temperature. Both extremely low and high temperatures have adverse effect on plant growth. इकोलॉजिकल फैक्टर्स में से टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये प्लांट के मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। मिनिमम टेम्परेचर पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक मखसूस टेम्परेचर पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। प्लांट की ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रोथ मैक्सिमम होती है। मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम टेम्परेचर पर डिक्रीज़ हो जाता है। प्लांट इस टेम्परेचर से ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते। एक्सट्रीमली लो और हाई टेम्परेचर दोनों प्लांट ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट यानी बुरे असरात डालते हैं। लो टेम्परेचर काजेज कोल्ड इंजरीज. Water is frozen into ice crystals in intercellular spaces. It causes injury to cells. Extremely high temperature causes adverse effects on a number of vital physiological processes like respiration, transpiration, protein metabolism, etc. Low temperature कोल्ड इंजरी काज करता है। वाटर इंटरसेलर स्पेसेस में आइस क्रिस्टल की सूरत में फ्रीज हो जाता है और सेल्स में इंजरी काज करता है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसा कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वगैरह पर एडवर्स इफेक्ट काज करता है। These effects cause stunting and finally death of plants. This is called heat injury. Different kinds of plants have various ranges of minimum, optimum and maximum temperatures. Plants differ considerably in temperature tolerance. Generally, there is little metabolic activity at temperature below 0 degree centigrade or higher than 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इन इफ़ेक्ट्स की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। अगर कंडीशंस यही रहें तो प्लांट्स डाई कर जाते हैं। इसे हीट इंजरी कहते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स की अपने प्रोसेसेस के हवाले से मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स की मुख्तलिफ रेंजेस हैं। प्लांट्स टेम्परेचर टॉलरेंस के हवाले से डिफ़र करते हैं। जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। However, some Arctic and alpine plants can carry on photosynthesis at temperature below freezing point. Numbers of plants are active temperature above 40 degree centigrade. Some Arctic and alpine plants die even at moderately warm temperature, but almost all seed plant becomes inactive or killed after 55 degree centigrade. ताहम कुछ आर्कटिक और अल्पाइन प्लांट्स फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से प्लांट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी एक्टिव होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ आर्कटिक और अल्पाइन प्लांट्स मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर पर भी
डाई कर जाते हैं, लेकिन तकरीबन तमाम स्पर्मेटोफाइट्स यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। On the other hand, a few kinds of blue-green algae can grow in hot dormant conditions. Bacteria can tolerate temperature up to 120 to 130 degree centigrade. A few fungi can withstand temperature up to 89 degree centigrade. दूसरी तरफ ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ अक़साम हॉट डॉर्मेंट कंडीशन में भी ग्रो कर सकती हैं। बैक्टीरिया 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। कुछ फंजाई 89 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज on the basis of temperature requirements. First one is megatherm, second is mesotherm, third is microtherm and fourth is हेकिस्कोथर्म। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 मेगाथर्म, नंबर 2 मेसोथर्म, नंबर 3 माइक्रोथर्म और नंबर 4 हेकिस्कोथर्म। Megatherms are the plants that live in high temperature throughout the year. These plants are found in equatorial and tropical rainforests. Mesotherms are the plants which live at high temperature during summer and in low temperature during winter. These are found in deciduous forests of tropical and subtropical regions. मेगाथर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सारा साल हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ये प्लांट्स इक्वाटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मेसोथर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि समर के दौरान हाई टेम्परेचर जबकि विंटर के दौरान लो टेम्परेचर में रहते हैं। ये प्लांट्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। माइक्रोथर्म्स आर द प्लांट्स विच लिव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। दे इंक्लूड प्लांट्स ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई अल्टीट्यूड। दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय मिक्स्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट्स, while hekiskotherms include plants of Arctic and alpine regions with low temperature. All vegetation prevails in such locality. माइक्रोथर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में रहते हैं। इनमें लो टेम्परेचर और हाई अल्टीट्यूड अप टू 12,000 फीट शामिल हैं। इन रीजन्स में मिक्स्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि हेकिस्कोथर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आर्कटिक और अल्पाइन रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर कम होता है। इस लोकेलिटी में तमाम वेजिटेशन पाई जाती है। इकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. It affects the rate of many physiological processes in plant like transpiration, photosynthesis, respiration, general distribution of plants, germination of seed, rate of enzyme action, spreading of diseases, and absorption of water. Transpiration. Temperature affects the saturation deficit of air, so it has an indirect influence on the rate of transpiration. Rise in temperature decreases the relative humidity of air. It increases the rate of transpiration. Low temperature increases the relative humidity. It decreases the rate of transpiration. High temperature also open the stomata widely. It increases transpiration. High rate of transpiration also increases the rate for absorption of water from soil. टेम्परेचर एयर की
सैचुरेशन डेफिसिट को अफेक्ट करता है, इसलिए ये ट्रांसपिरेशन रेट पर इनडायरेक्टली असरअंदाज होता है। टेम्परेचर बढ़ने से एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, इससे ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। लो टेम्परेचर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर स्ट्रोमेटा ज़्यादा ओपन होते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। फोटोसिंथेसिस, a suitable temperature is necessary for photosynthesis. Photosynthesis occurs over a wide range of temperature. In some desert plants, photosynthesis continues even at 80 degrees centigrade. Most of the algae require lower temperature range for photosynthesis than higher plants. फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेम्परेचर की वाइड रेंज में होता है। कुछ डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है। अलजी को हायर प्लांट्स की निस्बत फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर की लोअर रेंज ज़रूरत होती है। The optimum temperature for photosynthesis for most of the plants is 25 to 35 degrees centigrade. Photosynthesis stops at 40 degrees centigrade in temperate plants and at 50 degrees centigrade in tropical plants. There are three cardinals of temperature for photosynthesis. First is minimum, second is optimum and third is maximum. ज़्यादातर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेट प्लांट्स में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि ट्रॉपिकल प्लांट्स में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर के तीन कार्डिनल्स हैं। पहला मिनिमम, दूसरा ऑप्टिमम और तीसरा मैक्सिमम है। Minimum. It is minimum temperature at which the photosynthesis starts. Minimum temperature for many lichens is minus 20 degrees centigrade and for some conifer is minus 35 degrees centigrade. Photosynthesis hardly starts at about 5 degrees centigrade in tropical plants. Desert plants like cactus can carry on photosynthesis at even 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम कार्डिनल ये मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। बहुत से लैकेंस के लिए मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कुछ कोनिफर्स के लिए -35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्रॉपिकल प्लांट्स में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार्डली फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि कैक्टस में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्टिमम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस occurs at this point. The optimum temperature also varies greatly. Photosynthesis increases with rise in temperature up to 25 degree centigrade. This increase follows Van 't Hoff law. According to this law, the rate of chemical reaction doubles for every rise of 10 degree centigrade. इस कार्डिनल में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए वेरी करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है। फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज होना वॉन 't हॉफ लॉ को फॉलो करता है। इस लॉ के मुताबिक हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। मैक्सिमम, इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस। देयर इज एन इनिशियल इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट दिस टेम्परेचर, बट दिस सून फॉलोड बाय अ डिक्लाइन। हायर द टेम्परेचर, more rapid is the decline.
The decline may be due to accumulation of photosynthetic products, inhibition of enzymes at high temperature or destruction of chlorophyll. ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इब्तदाई तौर पर इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है, लेकिन जल्द ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जितना तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही तेज़ी से फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स की इकमुलेशन, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स की इनहिबिशन या क्लोरोफिल की डिस्ट्रक्शन। Respiration. The rate of respiration increases with the rise of temperature. It is maximum at optimum temperature, but it decreases rapidly above optimum temperature. रेट ऑफ रेस्पिरेशन टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिटरमिन द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन occur between equator and poles. Vegetation is primarily determined by heat. Thus, plant which grows in a hot climate cannot grow in a cold climate and vice versa. Therefore, same crops are not cultivated in all regions of the world. Different crops are cultivated in different regions of the world. Temperature और moisture वेजिटेशन की जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का बताते हैं। इक्वेटर और पोल्स के दरमियान वेजिटेशन की मुख्तलिफ बेल्ट्स पाई जाती हैं। इब्तदाई तौर पर वेजिटेशन हीट से डिटरमिन्ड होती हैं। ऐसा प्लांट जो हॉट क्लाइमेट में ग्रो करता है वो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरह से ऐसा प्लांट जो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है वो हॉट क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही क्रॉप को दुनिया के तमाम रीजन्स में कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, बल्कि मुख्तलिफ क्रॉप्स को दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड। एवरी सीड हैज़ optimum temperature to germinate. Seed cannot germinate below or above this temperature. टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन को भी अफेक्ट करता है। हर सीड की जर्मिनेशन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सीड ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे या ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकता। ग्रोथ, टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ विद इन अ सर्टेन लिमिट। नॉर्मली ग्रोथ रेट increases with increase in temperature and vice versa. The optimum temperature is 25 degrees centigrade for maximum growth. The growth is minimum at 5 to 10 degrees centigrade. Growth stops at very high temperature. The plant may dies at this temperature. टेम्परेचर एक मखसूस लिमिट में ग्रोथ रेट पर असरअंदाज होता है। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने पर ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मिनिमम ग्रोथ 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जैसा कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इस टेम्परेचर पर प्लांट डाई कर सकता है। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज with increase in temperature, but this increase is up to a certain limit. All enzymes can work at their maximum rate at specific temperature called optimum temperature. Heat provides two types of energies,
फर्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन एक हद तक इंक्रीज हो सकता है। एक मखसूस टेम्परेचर, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, पर तमाम एंजाइम वर्क कर सकते हैं। हीट दो तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती है। नंबर 1 एक्टिवेशन एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। Spreading of diseases. Temperature and humidity affect the spreading of plant diseases. Low temperature along with high humidity favors the attack of rust, damping of seedling blight, foot rot and root rot. Temperature और humidity plant diseases के फैलाव को अफेक्ट करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर रस्ट, डैम्पिंग ऑफ, सीडलिंग ब्लाइट, फुट रॉट और रूट रॉट के अटैक को फेवर करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद अ राइज इन सॉइल टेम्परेचर, बट दिस राइज टू अ सर्टेन लिमिट. टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड affects the permeability of plasma membrane and decreases water absorption. Lowering of soil temperature greatly reduces water absorption. Cold soils are therefore physiologically dry. Some of more important causes of decreased absorption and low temperature are as follows. Low temperature increases the viscosity of water. Low temperature decreases the rate of root elongation. Low temperature reduces the metabolic activity of the living cells of roots. Soil temperature बढ़ने पर वाटर एब्जॉर्प्शन एक हद तक इंक्रीज हो जाती है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। सॉइल टेम्परेचर कम होने से वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसलिए कोल्ड सॉइल्स को फिजियोलॉजिकली ड्राई कंसिडर किया जाता है। लो सॉइल टेम्परेचर पर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होने की चंद वजूहात ये हैं। नंबर 1, लो टेम्परेचर पर पानी की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, लो टेम्परेचर पर रूट एलंगेशन डिक्रीज हो जाती है। नंबर 3, लो टेम्परेचर पर रूट के लिविंग सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।